Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says water enters through and A with a speed v1 and leaves through and B with a speed v2 of a cylindrical tube AB. The tube is always completely filled with water. In case 1, the tube is horizontal. In case 2, it is vertical with the end A upward, and in case 3, it is vertical with the end B upward. We have v1 is equal to v2 for. Fine. सो आप देखो इस तरह से हमारे पास एक पाइप है एंड ये एंड ए है और ये एंड बी है एंड ए से वाटर एंटर करता है विद अ स्पीड v1 एंड यहाँ से एग्जिट करता है विद अ स्पीड v2। लेट्स से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे a1 है और यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ a2 एंड यहाँ पे जो डेंसिटी है वाटर का जो एंटर करता है दैट इज़ ρ1 एंड यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर है जो कि एग्जिट होता है दैट इज़ ρ2। देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जितना मास एंटर करेगा इस पाइप के अंदर लेट्स से m1 किसी टाइम t पे लेट्स से 1 सेकेंड में जितना मास एंटर करता है ना, उतना ही मास 1 सेकेंड में एग्जिट करेगा लेट्स से m2, बिकॉज इस पाइप के अंदर मास का स्टोर नहीं होगा ना, जितना मास एंटर करेगा उतना ही एग्जिट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी m1, 1 सेकेंड में कितना लिक्विड अंदर जाता है। आप देखो इस तरह से एक सिलेंडर बन जाएगा जिसका लेंथ होगा v1, 1 सेकेंड में v1 लेंथ का एक सिलेंडर बनेगा एंड इसका जो मास है इस वाटर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लेट्स से v1 इंटू रो वन डेंसिटी एंटर करता है एंड वॉल्यूम इज़ v1। देन वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इंटू v1, राइट। ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू जो लेंथ है। सिमिलरली दिस इज़ m1 है ना। सो m2 कितना होगा, कितना मास एग्जिट करता है। इस तरह से अगेन एक सिलेंडर बन जाएगा जिसका लेंथ होगा v2 एंड इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज़ a2। सो अगेन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी जो एग्जिट होता है दैट इज़ ρ2 इंटू ये जो सिलेंडर है इसका जो एरिया है दैट इज़ a2 इंटू v2, राइट। सो m1 इज इक्वल टू m2, इट मीन्स ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। नाउ आप देखो कि ये जो पाइप है ये सिलेंड्रिकल पाइप है, इट मीन्स a1 इज इक्वल टू a2 एंड फर्दर ये जो लिक्विड है इसे हमें इनकम्प्रेसिबल एज्यूम करना है बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन कि ये जो लिक्विड है ये कंप्रेसिबल है। अनटिल आपको कंप्रेसिबल दिया है, लाइक जब तक आपको कंप्रेसिबल फ्लूइड मेंशन नहीं है तब तक आपको इनकम्प्रेसिबल एज्यूम करना है। इट मीन्स जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगा, ρ1 इज इक्वल टू ρ2। सो वी कैन से a1 कैंसिल हो गया a2 से, ρ1 भी कैंसिल हो गया ρ2 से। सो v1 इज इक्वल टू v2। डजेंट मैटर द केस, आप ये जो पाइप है इसे किसी भी एंगल पे रख सकते हो, इस तरह से रख सकते हो, इस तरह से रख सकते हो। नाउ एक डाउट आपको आ सकता है कि इस तरह से जब हम वर्टिकली पुट करेंगे एंड जो वाटर है यहाँ से एंटर करता है, लेट्स से ए है और ये बी है और यहाँ से एग्जिट करता है, देन बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो v2 है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लाइक वाटर नीचे आने पे उसका जो स्पीड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इंक्रीज़ होना चाहिए। सो v2 शुड बी ग्रेटर देन v1, बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, बिकॉज आप देखो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि ये जो पाइप है हमेशा कम्प्लीटली फिल है। और वो कब पॉसिबल है, आप देखो प्रेशर डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो प्रेशर है लेट्स से दैट प्रेशर इज़ P1 एंड यहाँ पे जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज़ P2, है ना। जो पाइप के दो एंड्स हैं वहाँ पे डिफरेंट प्रेशर होगा एंड ये प्रेशर इस तरह से होगा P2 इज़ ग्रेटर देन P1। लाइक अगर यहाँ पे जो वाटर है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं देन उस पर लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड और यहाँ से लगेगा प्रेशर दैट इज़ P2 इंटू ए और यहाँ से लगेगा P1 इंटू ए। सो वी कैन से कि यहाँ से लाइक डाउनवर्ड से जो प्रेशर लगेगा दैट विल बी P2 माइनस P1 इंटू ए, है ना। और ये जो प्रेशर फोर्स है ये बैलेंस करेगा mg को। सो नेट फोर्स ऑन दिस लिक्विड विल बी 0 एंड ये जो लिक्विड है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा v1 इज इक्वल टू v2। इन दैट केस ओनली ये जो पाइप है हमेशा कंप्लीटली फिल रहेगा। अगर ये जो v2 है ये ज़्यादा हो जाएगा देन ये जो लिक्विड है ना इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नीचे आने पे डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे हमने इसके किसी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ना। इसका जो अपोजिट केस है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एंड ए है और ये एंड बी है एंड ये जो वाटर है ये नीचे से एंटर करता है विथ v1 और ऊपर से निकलता है विथ v2। सो v2 शुड बी लेस देन v1,
है ना, ऊपर जाने पे स्पीड डिक्रीज़ होना चाहिए, बट ये डिक्रीज़ नहीं होगी बिकॉज प्रेशर जो होगा यहाँ पे जो P1 है और यहाँ पे जो P2 है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आप देखो कि जो P1 है दैट विल बी ग्रेटर देन P2। सो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है उसमें नीचे जो mg लगेगा वो बैलेंस हो जाएगा फ्रॉम द प्रेशर फोर्स, दैट इज नीचे से लगेगा P1 माइनस P2 इनटू एरिया। सो इस तरह से नेट फोर्स ऑन दिस लिक्विड विल बी ज़ीरो एंड ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। So I think you have understood now. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.